श्री राधा वृंदावन विहारी निताय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश तप तप राधे राधे विश्वभानु देवी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत की कथा। कल जहां हमने विराम दिया था, आपको याद होगा कि कल पूतना का वध हुआ था। याद रखिए, पूतना कैसी थी? दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे उसमें विष भरा हुआ था। याद रखना, मैं एक बात आपको समझा दूं कि इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। आपको अगर संग करना है तो समझ लेना, अगर किसी का संग करना है तो समझ लेना। दो तरह के लोग होते हैं, एक चालाक और दूसरे समझदार। क्या कहा? एक चालाक और दूसरे समझदार। अगर आपको संग करना है तो समझदार व्यक्ति का करना, चालाक का नहीं करना। क्योंकि चालाक व्यक्ति का मन जहर से भरा होता है और समझदार व्यक्ति का मन प्रेम से भरा होता है। यह फर्क है। चालाक व्यक्ति का मन जहरीला होता है और समझदार व्यक्ति का मन प्रेम वाला होता है। यहां पर कुब्जा पूतना कितनी चालाकी से अपना स्वरूप बना के आई। कैसा? बहुत सुंदर, बहुत रमणीक, लेकिन उसके मन में क्या था? जहर था। और मेरी माताओं बहनों मित्रों, एक बात याद रखिए, हमारी चालाकी संसार में तो चल सकती है, लेकिन भगवान के आगे नहीं चल सकती है। इसलिए संग करना तो कैसे लोगों का करना जी? समझदार लोगों का करना, चालाक लोगों से तो बहुत दूर भागना। अब हमें पता कैसे चले कि कौन चालाक है और कौन? क्योंकि दिखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं। जिसकी बातों से स्वार्थ की सुगंध दुर्गंध आती हो, क्या? जिसकी बातों से स्वार्थ की दुर्गंध आती हो, समझ लेना वो व्यक्ति चालाक है। और जो निस्वार्थ भाव से
आपके संग करे, समझ लेना वो व्यक्ति समझदार है। दूसरा, अगर संग करना है तो फिर ऐसे लोगों का करना जो अपनी गलती को मानते हो, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, और यही कलह का कारण होता है, झगड़े का कारण यही है कि कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। जो सरल हृदय के लोग होते हैं, अर्थात जो समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी भूल को मान लेते हैं। और जो चालाक लोग होते हैं वो अपनी गलती दूसरों के सर थोप देते हैं। ये दूसरा फर्क है, ये दूसरा फर्क है। क्या? जो चालाक लोग होते हैं वो अपनी गलती जी दूसरों के सर मार देते हैं, और जो समझदार होते हैं वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। और जो अपनी गलती स्वीकार करता हो, ऐसे लोगों का संग करना। यहां पर पूतना दिखने में कैसी थी? सुंदर, लेकिन उसके मन में क्या था? जहर भरा था। जिस घट अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान। गुरु ग्रंथ जी महाराज की वाणी है। तीसरा राक्षस आपको आज मारना है, और वो कौन सा राक्षस है? अहंकार का। बहनों, माताओं, मित्रों, आज जो लीला में पढ़ने जा रहा हूं भागवत की, अब पूतना वध हो गया, और उम्मीद करता हूं आपके भी अहंकार का आज नाश जी हो ही जाएगा। रावण की सबसे बड़ी भूल उसका अहंकार था। हालांकि वो समझदार था, ज्ञानी था, ध्यानी था, लेकिन उसकी समझ उसके अहंकार ने खा गई। उसके विवेक को उसके अहंकार ने खा गया। बहनों, माताओं, मित्रों, आज हमें उस रावण को मारने की जरूरत है, क्योंकि वो रावण आज पहले से ज्यादा प्रबल हो गया है। क्या हो गया है? पहले से ज्यादा प्रबल हो गया है। वो रावण और आज के रावण में बड़ा फर्क हो गया है। दिखने को उस रावण के, बोलो ने, 10 सर थे। कितने सर थे? 10 सर और 20 हाथ। और रहता था कहां पर? सोने की लंका में। अब जरा समझना, जिसके 10 सर थे, जिसके 20 हाथ थे, और जो सोने की लंका में रहता था, उस रावण का अहंकार भी नहीं चला। तो फिर रावण के कितने सर थे और हमारे? एक। वो भी आधा घर वाले खा गए हैं। अब रह गया है कितना? आधा। और वो भी बूढ़े होते होते खा जाएंगे। इसलिए तो बुढ़ापे में अकल काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? कि घर वाले खा गए। 10 सर वाले रावण का अभिमान नहीं चला, तो हम तो बोलो आधे सर वाले हैं, उसका अहंकार क्या चलेगा? 20 हाथ वाले रावण का अहंकार नहीं चला, तो हम तो 2 हाथ वाले हैं, क्या अहंकार चलेगा? सोने की लंका में रहने वाले रावण का अहंकार नहीं चला, तो हम तो पत्थरों के घर में रहते हैं, उसका अहंकार क्या चलेगा? जिसने वेद पढ़े, 4 वेद पढ़े, उसका अहंकार नहीं चला, तो हम तो ज्यादा से ज्यादा क्या है? सीए, एमबीए, पीएचडी और 2-3 डिग्री बताओ ना।
MBBS, LLB, बस। रावण तो 4 वेदों का ज्ञाता था, फिर भी उसका अहंकार नहीं चला। अब पूतना का वध हो गया, समय बीतते 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 अब भगवान के करवट बदलने की लीला। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद और 7वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। हमारे जो संस्कार होते हैं उसमें एक संस्कार होता है जब बच्चा करवट बदलता है। श्री राधे। हमारे 16 संस्कार हैं, गर्भ संस्कार से लेकर अग्नि संस्कार तक। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार। बहनों, एक बात बताऊं, मुझे आज के कुछ युवकों से ज्यादा रावण अच्छा लगता है। आप बोलोगे क्या हो गया, लेकिन मैं सही कहता हूं। आज के कुछ युवकों से रावण अच्छा लगता है, क्योंकि रावण ने मां सीता का अपहरण किया, जरूर किया, लेकिन मां सीता की कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। मां सीता की मर्जी के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। मां सीता को बुरी नीयत से छुआ तक नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि आज के हमारे युवक सारी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं। मां सीता नहीं मानी तो रावण ने जोर जबरदस्ती भी नहीं किया, और यहां अगर लड़की नहीं मानती है तो एसिड फेंक देते हैं। हम रावण से भी गिर गए हैं नीचे। एसिड फेंक देते हैं, एसिड अटैक करते हैं, जिंदा जला देते हैं। आपने न्यूज और पेपरों में तो पढ़ते होते होंगे। एसिड अटैक तो सुना है ना। रावण ने कम से कम ऐसा नहीं किया था। इसलिए भाग्यशाली था रावण कि राम के हाथों मरा। हमारा तो पता नहीं। वो रावण मर्यादा में रहा, गलती की माना, लेकिन फिर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ, तो वो राम के हाथों मरा। और ये जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, ये काम के हाथों मरेंगे। यू नो वेरी वेल व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन राम एंड काम। श्री राधे। श्री रावण फिर भी मर्यादा में रहा, लेकिन आज तो हम मर्यादाओं का भी उल्लंघन कर देते हैं। इसलिए ये बताओ, हम रावण को जलाए या रावण हमको जलाए? क्योंकि रावण तो फिर भी कहीं ना कहीं अनजाने में भी राम 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 करता था। अनजाने में भी, भले दुश्मनी के भाव से ही सही, राम राम। हमने तो राम को भुला दिया है। बहनों, माताओं, मित्रों, रामायण का एक दूसरा पात्र मुझे आज याद आ रहा है, मां कैकेयी। कैकेयी को लोग वैम्प के रूप में देखते हैं। समझते हो? किसके रूप में देखते हैं? वैम्प के रूप में कैकेयी को देखते हैं कि कैकेयी बहुत बुरी स्त्री थी। क्यों बुरी स्त्री थी? कि राम को क्या दे दिया? वनवास। अब समझना बुरा कौन है। राम को तो कैकेयी ने फिर भी 14 बरस का वनवास दिया था। 14 बरस के बाद आखिर राम को बुलाया तो सही।
14 बरस का वनवास था और 14 बरस के बाद राम का स्वागत किया तो सही, यहां तो 60-60, 70-70 बरस की उम्र हो गई है, फिर भी अपने राम को बुलाने को तैयार नहीं है। याद रखना, जब तक आपके जीवन में नाम स्मरण नहीं आया, क्या बोला, फिर से बोलो, जब तक आपके जीवन में नाम स्मरण नहीं आया, आपके जीवन में राम नहीं आया, तब तक समझ लो आपका राम वनवास पे है। कैकेयी ने तो फिर भी 14 बरस का वनवास दिया था, हमने तो जिसकी उम्र 50 बरस है और नाम स्मरण नहीं हो रहा है, मतलब अभी तक उसका राम वनवास पे है। जिसकी उम्र 60 बरस है और उसका जीवन में नाम स्मरण नहीं हो रहा है, अभी तक उसका राम वनवास पे है। जिसकी उम्र 70 बरस है और उसके जीवन में नाम स्मरण नहीं हो रहा है, मतलब अभी तक उसका राम वनवास पे है। अरे मां कैकेयी को बुरा क्यों कहते हो? मां कैकेयी ने तो फिर भी 14 बरस तक राम को दूर रखा था, हम तो अभी तक राम को पुकारने को तैयार नहीं है। बोलिए एक बार मेरे साथ, राम राम। अरे पुकारिए अपने राम को। बहनों, माताओं, मित्रों, कैकेयी को लोग कहते हैं कि इसकी वजह से लंका, इसकी वजह से अयोध्या बर्बाद हुई। अरे कैकेयी ने तो राम को वनवास देकर अयोध्या को बर्बाद किया, आप तो अपना नाम स्मरण न करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। रामचरितमानस में स्पष्ट चौपाई आई है कि मनुष्य के दुर्भाग्य उसी समय आरंभ हो जाते हैं जिस समय वो नाम को भूल जाता है। इसलिए प्रार्थना करो, ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे। जब जब आप नाम लेते हो ना, आपका राम आ गया, और जब जब आपने नाम स्मरण भूल गए, समझ लो राम वनवास चला गया। इसलिए मैं कहता हूं, मां कैकेयी ने तो फिर भी 14 बरस का वनवास दिया था ने, हम लोगों ने तो अभी तक राम को वनवास पे रखा है, क्योंकि अभी तक नाम स्मरण करने को तैयार नहीं है। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। पुकारिए ताकि आपके जीवन में राम वनवास समाप्त हो जाए। नाम स्मरण कीजिए ताकि आपके जीवन का राम वनवास समाप्त हो जाए। और जब राम वनवास समाप्त होता है ना, तब जाके दिवाली होती है, तब जाके दिवाली होती है। दिवाली मात्र पटाखे फोड़ने का नाम नहीं है, दिवाली मतलब दारू पीने का नाम नहीं है, दिवाली मतलब जुआ खेलने का नाम नहीं है, दिवाली मतलब बोनस देने का नाम नहीं है। दिवाली उसकी होती है जिसका राम आया है, और राम किसका आया है? जिसकी जबान पे नाम आया है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब आपको राम वनवास समाप्त कब करना है? नाउ और नेवर, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। समाप्त कीजिए राम वनवास और लीजिए नाम। अब करवट बदलने की लीला आज हम पढ़ते हैं भागवत की, बहुत पवित्र और बहुत समझने की लीला है, बहुत समझने की है।
आपने संत कबीर के दोहे या संत कबीर के भजन सुने होंगे ने, उसमें वो हमेशा अंत में क्या कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधु, सत्संग साधु बन के सुनोगे तो समझ में आएगी, दुष्ट बन के सुनोगे तो कभी समझ में नहीं आएगी। साधु का मतलब जो समर्पित हो गया, दुष्ट का मतलब जो अहंकार से जीता है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये साधुओं के लिए सत्संग है, साधना करने वालों के लिए सत्संग है, अहंकारियों के लिए समझ लो। फिर बहनों माताओं मित्रों, अगर आपको सुखी होना है ना, तो आपको सुखी होने का एक मंत्र दे देता हूं। होना है सुखी? बोलो ने, सुखी वसे मस्कीनिया। आप नवायो तले। मैं आज ही किसी को कह रहा था कि दोस्त अगर नहीं बना सकते हो तो मत बनाओ, लेकिन दुश्मन मत बनाओ किसी को। मित्र नहीं बना सकते हो तो मत बनाओ, लेकिन शत्रु मत बनाना, क्योंकि 100 मित्र जो काम नहीं कर सकते हैं वो एक शत्रु कर देता है। इसलिए सुखी बसे मस्कीनिया, आप नवायो तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। आज की कथा भी बड़ी समझने की है। आज की कथा भी जो करवट बदलने की कथा है भगवान की, वो बड़ी समझने की है। और यहां पर सुखदेव महाराज से कह रहे हैं, परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव महाराज कि एक बार की बात है, एक बार की बात है कि भगवान की जो बाल कृष्ण है, याद रखना भगवान का कभी जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है, लेकिन अपनी लीला करने के लिए वो हमारे साथ संसार में आते हैं। क्या करने आते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टकृताम, भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के नाश के लिए आते हैं। अब हुआ क्या कि जब ये अभिषेक, करवट बदलने के अभिषेक का उत्सव मनाया जा रहा था, तब नंद भवन में बहुत सारे मेहमान आ गए। मां जशोदा और नंद बाबा के घर इतने मेहमान आए, इतने मेहमान आए, इतने मेहमान आए कि पूरा नंद भवन जो था वो भर गया। समझना है? जब पूरा नंद भवन भर गया, तब भगवान श्याम सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, एक बार बोलिए ना, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, पूरा बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, पूरा बोलिए फिर से, हे नाथ नारायण वासुदेव। नंद भवन पूरा भर गया। भगवान श्याम सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण एक पालने में मां जशोदा ने सुला रखा था। जब पालने में मां जशोदा ने कृष्ण को सुलाया, तब पालना बहुत बड़ा था। आज ना पालना है, ना लोरी है। कहां लोरी गाती मां, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती। आप देखेंगे संस्कार, पहले जमाने में 50s की 60s की पिक्चरों में लोरी नहीं होती थी। हर दूसरी तीसरी फिल्म में एक लोरी होती थी। आज मोबाइल है, कोई लोरी है ही नहीं। अब आपसे किसी को पूछूं, सुनाओ लोरी, 6 बच्चे हो गए लेकिन लोरी नहीं आती। उस जमाने की हर संस्कार होते थे, इसलिए करवट बदलने का संस्कार हुआ।
दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने बच्चों को संपत्ति दे देते हैं लेकिन संस्कार नहीं दे पाते। अच्छी बाइक लेके देंगे लेकिन वो बाइक लेके कहां जाना चाहिए वो नहीं बताएंगे। अच्छी बाइक लेके देंगे लेकिन वो बाइक पे सत्संग जाना चाहिए वो नहीं सिखाएंगे। बड़े से बड़ा मोबाइल लेके देंगे लेकिन वो मोबाइल पे बात कैसे करनी चाहिए वो नहीं सिखाएंगे। पॉकेट मनी हजारों रुपए देंगे लेकिन वो हजारों रुपए की पॉकेट मनी कैसे खर्च करनी चाहिए वो नहीं सिखाएंगे। आज हम संपत्ति तो देते हैं लेकिन संस्कार नहीं दे पाते। अंत में बुढ़ापे में फिर खुद ही को रोना पड़ता है। श्री राधे। अब करवट बदलने की लीला हुई, मेहमान आ गए। जैसे आज ये पूरा आश्रम भरा पड़ा है, मुझे तो लगता है ये सब नंद भवन में बैठे हुए हैं। ये सब नंद भवन में बैठे हैं और यहीं कहीं लाला घूम रहा होगा। पुकारो लाला, खोलो अपना ताला, जो बंद करके बैठे हैं अपने लेफ्ट साइड पे। अब नंद भवन में जैसे 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 मेहमान आए, वो पालना कितना बड़ा था, जिसमें मां यशोदा अपने बच्चे को झुलाती थी। अभी तो बेबी केयर होम आ गया है, इसलिए मां झुलाती नहीं, वहीं भेज देती है। पहले जमाने में बच्चे घर में रहते थे तो माँ खुश होती थी। अब बच्चे वेकेशन में तो माँ के लिए मुसीबत होती, बोलती डाल दो कहीं इनको, वो किस में, समर वेकेशन में डालो, कोई डांस क्लास में डाल दो और कोई स्विमिंग क्लास में, ताकि ये बला दूर रहे, वही अच्छा है। अब माँ यशोदा ने पालना में कृष्ण को सुलाया है। सुलाते 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 कृष्ण सो गए और मां यशोदा मेहमानों की खातिर में लग गई। लेकिन मेहमान तो आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, आए जा रहे थे। अब मां यशोदा ने देखा कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और अगर कृष्ण की आंख खुल गई तो फिर मुझे सबको छोड़ के संभालना पड़ेगा और मेहमानों की देखभाल में नहीं कर सकूंगी। और फिर पालना इतना बड़ा है, ये लीला से समझ जाओ बहुत कुछ। आज इतना बड़ा पालना है कि कम से कम 10 आदमियों की जगह रोकी है। इसलिए मां यशोदा ने क्या किया, 2-4 सखियों के साथ मिलकर वो पालने को उठाया और आंगन में जाके रख दिया। आंगन में एक छकड़ा पड़ा हुआ था, समझते हो ना, बैलगाड़ी, जिसमें बैल बंधे हुए नहीं थे, मात्र गाड़ी थी, उसकी छांव में रख दिया। क्या? पालना। षटक भंजन लीला हो रही है आज, और तृणावर्त का उद्धार हो रहा है। अब मां यशोदा अपने काम में लग गई, मेहमानों में लग गई, और कृष्ण कहां हो गए? घर के, बोलो, घर के बाहर। कहां पर? आंगन में। जब कृष्ण घर के बाहर चले गए, आंगन में चले गए, छकड़े के नीचे चले गए, तब थोड़ी देर में भगवान तो अंतर्यामी है, वो थोड़ी सोते हैं। आंख खोली, इधर उधर देखा, पता चला मैं तो घर के। समझना आप, कृष्ण ने सोचा कि ये सारे मेहमान किसकी वजह से आए? बोलो ना, मेरी वजह से आए। इनके घर में ये मिठाइयां क्यों पकी है? मेरी वजह से, क्योंकि मैंने करवट ली है। अच्छा, क्योंकि मैं अभी 6 महीने का हुआ हूं या साल का हुआ हूं, तो मेरी वजह से आए। इनके घर में रौनक किसकी वजह से? बोलो ना, मेरी वजह से।
इनके घर में मेहमान किसकी वजह से आए? मेरी वजह से आए। इनके घर में मिठाइयां क्यों पक रही है? मेरी वजह से पक रही। इनके घर में नाच गाना क्यों हो रहा है? मेरी वजह से हो रहा है। और जिसकी वजह से हो रहा है उसी को घर से बाहर। ओ नो, मेरे लिए इनके घर में जगह नहीं है। देख बच्चों, अभी भगवान ने क्या किया? जोर से लात मारी। इतने जोर से लात मारी कि वो गाड़ी पलट गई। क्या हुई? क्या पलट गई? गाड़ी पलट गई। जैसे ही गाड़ी पलटी, एक विस्फोट हुआ और सब लोग बाहर भागे। गाना वाना बंद हो गया, नाचना भी बंद हो गया, सब बंद। और लोग कहां भागे? बाहर भागे। और मां यशोदा ने झपट के कृष्ण को छाती से उठाया और घर में लाई। कृष्ण ने सोचा, देखा ठिकाने आ गए सब। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, इस लीला से एक चीज तो सुन लो और सीख लो। क्या सीख लो? जय प्रसाद आभूषण पहने पहजे, मन ती सिमरत क्यों आलस कीजिए। आज हमारे घर में रौनक किसके सदके है? ईश्वर के सदके। आज हमारे घर में रोजी रोटी किसके सदके? भगवान के सदके। आज हमारे घर में बाल बच्चे किसके सदके? भगवान के सदके। आज हमारे घर में पति पत्नी किसके सदके? भगवान के सदके। आज हमारा घर बार किसके सदके? ईश्वर के सदके है। आज हमारे घर में धन दौलत पैसा, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, गाड़ी, मोटर, बंगला और न जाने क्या क्या जो इनकम टैक्स से छुपा रखा, वो सब है किसके सदके? भगवान के सदके। और देखो तो सही, इनकम टैक्स से डरते हैं लेकिन भगवान से नहीं डरते। श्री राधे बोलो। तो भगवान ये सोचता है कि अरे भाई, इनके घर के अंदर सारी रौनक तो मेरी वजह से है और मुझे ही इन्होंने घर से बाहर रखा है। क्योंकि आज हमारे घर में भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। ना भगवान के लिए जगह है, ना भगवान की भक्ति के लिए जगह है। आज आप भक्ति करो, घर वाले ही सबसे पहले आपको रोकेंगे। आज आप नाम स्मरण करो, घर वाले ही आपको टोकेंगे। आप सत्संग में जाओ, सबसे पहले तो परिवार वाले रोकेंगे, दूसरों को तो छोड़ दो। ये तो मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप पे भगवान की कृपा है कि आपको यहां आने का मौका मिला है। और मुझे लगता है कई लोग तो झूठ बोल के भी आए होंगे। रावण को जलाने जा रहे हैं, पता चला रावण तो घर पे ही बैठा है। कई लोग तो ऐसे भी बोल के आए होंगे, कई लोग बोल के आए होंगे कुछ ना कुछ। लेकिन याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, जिस भगवान की दया से हम चमक रहे हैं आज हमारे घर में, उसके लिए जगह नहीं है। फिर भगवान क्या करता है बताऊं? भगवान ने क्या किया था? गाड़ी को लात मारी थी ना? मारी थी कि नहीं मारी थी? और गाड़ी कैसे हो गई? उल्टी। जब भगवान किसी को लात मारता है ना, तो उसकी भी जीवन की गाड़ी उल्टी हो जाती है। और जैसे गाड़ी उल्टी होती है, वो दौड़ता है कहां? भगवान की तरफ। भगवान 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 भगवान। तब सोचता अब इसकी अकल ठिकाने पे आई। याद रखना, आज नहीं तो कल हमें भगवान के पास जाना ही है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो जाना पड़ेगा। इसलिए आइए हम कृष्ण को बुलाए अपने घर में।
आइए हम भगवान को बुलाएं अपने घर में, आइए हम ईश्वर को बुलाएं अपने घर में। और ईश्वर को बुलाने का साधन है नाम स्मरण करना। हरे कृष्ण। जब जब आप पुकारते हो भगवान दौड़े चला आता है। यह अलग बात है कि हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो अब बताओ, हमारे जीवन की गाड़ी सीधी चले? लोग कहते हैं ना कि भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है, देता है कि नहीं देता? सच सच बताओ, बोलो, देता है नहीं देता? और हमारे उल्लासनगर वालों को तो वाकई दिया है, वाकई दिया है, क्योंकि यहां तो सब बेरी की थी। आज 2 करोड़ में भी फ्लैट मिलता नहीं, प्लॉट तो है ही नहीं कि कोई बंगला बनाए। दुकान लेने जाओ, भाड़ा 30-40 हजार। अरे छप्पड़ फाड़ के दिया है कि नहीं दिया, बोलो? लेकिन याद रखना, अगर भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है तो थप्पड़ मार के ले भी ले लेता है। रावण को मारी ना थप्पड़, ले लिया सब कुछ। रावण को मारी थप्पड़ और विभीषण को दिया फाड़ के छप्पड़, शेर बन गया। लो, दोनों सगे भाई थे, लेकिन एक को छप्पड़ फाड़ के दिया और एक को थप्पड़ मार के लिया। रावण से लिया और विभीषण को दिया। दोनों में फर्क था, एक ने शरणागति ली और एक अहंकार से जीवन बिताया। आओ आज हम सब भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र की क्या ले ले? दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ नाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु। आइए आज हम शरण ले ही लेते हैं, जीवन धन्य हो जाएगा। नित्य भजो हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री जय जय श्री जय 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 जय